हेलो दोस्तों, सामान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सबों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग इतिहास का दूसरा भाग देखेंगे, जिसमें करीब 100 प्लस क्वेश्चंस होंगे, जो कि कभी ना कभी किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और किसी भी आने वाली भावी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत। तो दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सन 1820 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1820 ईस्वी में। उस समय शासनकाल था थॉमस मुनरो का। थॉमस मुनरो के समय रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी? मद्रास एवं मुंबई प्रेसिडेंसी में। किसके शासनकाल में? तो थॉमस मुनरो के शासनकाल में, जो कि 1820 ईस्वी में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है नील विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों, नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। तो 1859-60 ईस्वी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सालबाई। सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि दोस्तों 1782 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सालबाई की संधि किसके काल में हुई थी? तो हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुई थी। तो हेस्टिंग्स उत्तर हो जाएगा। बेसिन की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों, बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1802 में। अगला क्वेश्चन है इल्बर्ट विधेयक लागू किया गया। तो दोस्तों, इल्बर्ट विधेयक लॉर्ड रिबन ने लागू किया था। तो लॉर्ड रिबन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ली कमीशन का स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ली कमीशन की स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जापान की नृत्य शैली है। तो दोस्तों, जापान की नृत्य शैली काबुकी है। क्या है? काबुकी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान का राजकवि था। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंद्रदाई था। कौन था? चंद्रवरदाई था। अगला क्वेश्चन है गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। तो दोस्तों, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। तो विलियम विल्किंस इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य था। तो दोस्तों, प्रथम राज्य की बात हो रहा है जिसने सहायक संधि किया था, और वो था हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया गया। तो दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। कब लाया गया था? 8 अगस्त 1940 को। अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा पर रोक लगाई। तो दोस्तों, मानव बलि प्रथा पर रोक लगाया था लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग ने स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई। तो दोस्तों, स्त्री शिशु हत्या पर रोक लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ही लगाई गई थी। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू किया। तो लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति लागू हुई थी वह 1835 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है शाहनामा के लेखक हैं। तो दोस्तों, शाहनामा फिरदौसी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है स्वप्नवादता किसकी रचना है? तो दोस्तों, स्वप्नवादता भास की रचना है। भास इसका उत्तर हो जाएगा। एक चर्च एवं एक रूस का नारा। तो एक चर्च एवं एक रूस का नारा जॉर्ज निकोलस द्वितीय के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज निकोलस द्वितीय के द्वारा। वर्मा स्वतंत्र हुआ। तो दोस्तों, वर्मा स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जनवरी 1948 को। वर्मा यानी कि म्यांमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति का अर्थ था। तो दोस्तों, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1800 बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वेलेंटाइन सिरोल ने। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है। तो दोस्तों, अमेरिकन गांधी के नाम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। किसे? मार्टिन लूथर किंग को।
कबीर किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके थे? सिकंदर लोदी। संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी कहा जाता है? तो दोस्तों लोकहितवादी गोपाल हरिदेश मुख को कहा जाता है। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक CR दास एवं मोतीलाल नेहरू थे। शून्यता का सिद्धांत दिया? तो दोस्तों शून्यवाद का जो सिद्धांत है वह नागार्जुन के द्वारा दिया गया। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक था? तो वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विंध्य शक्ति था। कौन था दोस्तों? विंध्य शक्ति। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट बेकरी हत्याकांड का संबंध है? तो दोस्तों बेस्ट बेकरी हत्याकांड बड़ौदा जो कि गुजरात से संबंधित है। भीमबेटका प्रसिद्ध है? तो दोस्तों भीमबेटका गुफाओं के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गुफाओं के शैलचित्रों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा गुफाएं हैं? तो दोस्तों अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया था? तो अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। किसने करवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह हुआ था? तो दोस्तों मुंडा आदिवासियों का विद्रोह झारखंड में 1899 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। मुंडा विद्रोह का नेता था? तो दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था, जिसे झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? केरल में। केरल में दोस्तों 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष था? तो आगा खान। आगा खान दोस्तों 1908 में मुस्लिम लीग का अस्थायी अध्यक्ष बना था, अस्थायी अध्यक्ष था। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी बनी? तो यह कब बनी थी? 1877 में बनी थी। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय था? तो लॉर्ड जेम्सफोर्ड दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय थे। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किया था? तो 1904 में अभिनव भारत की स्थापना दामोदर सावरकर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? दामोदर सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नासिक में। दोस्तों नासिक में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। किसने किया था? दामोदर सावरकर ने किया था। बहावी आंदोलन शुरू किया गया? तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को हुआ था। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे? तो दोस्तों जॉन हे खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तेनालीराम दरबारी थे? किसके दरबारी थे? तो कृष्णदेव राय के दोस्तों तेनालीराम दरबारी थे। ब्रह्म समाज के आधारित है? तो ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? एकेश्वरवाद। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया? कब किया गया? 1843 में। 1843 में दोस्तों दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ? तो दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो 1878 में। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय वायसराय कौन थे? तो उस समय दोस्तों भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ? कब रद्द हुआ था?
1882 में। यहोम विद्रोह का नेतृत्व किया। दोस्तों, यहोम विद्रोह असम में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में, जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। किसने किया था? गोमधर कुंवर ने। प्रथम मदरसा की स्थापना, तो प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में हुआ था। कब हुआ था? 1781 में। प्रथम मदरसा की स्थापना किसके द्वारा हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कोलकाता में प्रथम मदरसा का स्थापना हुआ था 1781 में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। कब पड़ा था? तो 1770 ईस्वी में। 1770 ईस्वी में दोस्तों बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। बंगाल में द्रव्य शासन की स्थापना किया। कब हुआ था और किसके काल में हुआ था? तो दोस्तों बंगाल में द्रव्य शासन की जो स्थापना का श्रेय जाता है वह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जाता है। इन्होंने बंगाल में द्रव्य शासन की व्यवस्था करवाया था, स्थापना कराया था। बंगाल में द्रव्य शासन को समाप्त करने का नाम किस में आता है? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है, जिन्होंने बंगाल में द्रव्य शासन को समाप्त किया। कब किया? 1772 में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो 22 मार्च 1793 को। 22 मार्च 1793 को। बांग्लादेश स्वतंत्रता समय पाकिस्तान का शासक था। तो जिस समय बांग्लादेश स्वतंत्र देश बन रहा था उस समय पाकिस्तान का शासक याह्या खान था। कौन था? याह्या खान था। कब बना था? तो 1971 में। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया। तो किसने किया दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स ने। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने। किसने किया था दोस्तों? रास बिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में। 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे। तो दोस्तों आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के झंडे का डिज़ाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? पिंगली वेंकैया के द्वारा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम था। कौन था दोस्तों? जॉर्ज पंचम। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया था वह रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय वायसराय थे। तो कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन दोस्तों उस समय का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ और कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था 1931 में। कांग्रेस ने भाग लिया। तो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तिरुपति मंदिर स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर स्थित है। भारत चीन का पंचशील समझौता हुआ था। भारत चीन का पंचशील समझौता 20 अप्रैल 1954 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 को। अवध का अंतिम नवाब था। तो दोस्तों अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। तो कहाँ थी? फैजाबाद।
फैजाबाद अवध की राजधानी हुआ करती थी। पिंडारियों का उन्मूलन करता था तो कौन था? लॉर्ड हैम्सिंगटन। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो कौन था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई कब? तो 1916 में। 1916 में दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। भारत में पहला पार्थियन शासक बना, कौन बना था? माउस। गोलकुंडा की संधि कब हुई? तो दोस्तों गोलकुंडा की संधि 1656 में हुआ था। कब हुआ था? 1656 में। द लास्ट जजमेंट किसकी रचना है? तो दोस्तों द लास्ट जजमेंट माइकल एंजेलो की जो है रचना है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में। दोस्तों 1931 में गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? आर्य समाज ने। ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ, कब हुआ? तो 1952 में। दोस्तों 1932 में ताजमहल निर्माण का कार्य शुरू हुआ था और 52 में कंप्लीट हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि 20 वर्षों तक चला। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की योजना तैयार की तो उस्ताद ईसा खान के द्वारा ताजमहल की योजना और प्रारूप तैयार किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण गेटवे इंडिया गेट का निर्माण, तो इंडिया गेट का निर्माण दोस्तों 1921 में हुआ था। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में, लेकिन इंडिया गेट 1921 में बना था। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ था, 1921 में हुआ था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, तो दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 1911 में इसे दिल्ली ले गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। गोलकुंडा स्थित है, कहाँ पर है? तो हैदराबाद में। हम्पी स्थित है बेल्लारी, जो कि कर्नाटक में। दोस्तों हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में। अहमदनगर का विलय हुआ 1632 में। 1632 में दोस्तों अहमदनगर का विलय हुआ था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दिया गया? तो 23 मार्च 1931 को। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। गोमतेश्वर की मंदिर मूर्ति का निर्माण कराया था, तो किसके द्वारा? चामुंडा राय के द्वारा। चामुंडा राय के द्वारा गोमतेश्वर की मंदिर एवं मूर्ति का निर्माण कराया गया था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांसीसी एवं अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ठीक है। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। विख्यात तट मंदिर स्थित है, तो दोस्तों विख्यात तट मंदिर मामल्लपुरम में स्थित है। कहाँ पर है? मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? तो दोस्तों नटराज मंदिर चेन्नई में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया, तो किसने बनवाया था? नरसिंह देव ने दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर बना तो कब बना था? 13वीं सदी में। 13वीं सदी में बना था दोस्तों। ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, तो ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। आज़ाद हिंद का संकल्पना किसने लिया था? कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल की हत्या, तो दोस्तों अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला द्वारा कर दिया गया था। किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो कब आई थी? 1600 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया, कब आया? मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने किया था। बाज बहादुर शासक था, तो दोस्तों बाज बहादुर शासक
मलवा का शासक था। नेहरू राष्ट्रभक्त जबकि जिन्ना राजनीतिक कहा जाता है। किसने कहा था? तो मौलाना आज़ाद ने कहा था। सबसे पहले भारत आया था, तो दोस्तों सबसे पहले भारत पुर्तगाली आए थे और अंत में सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही भारत से गए थे। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा। कौन था दोस्तों? वास्को डी गामा, जो 1498 में समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत आया था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? कोच्चिन में। कोच्चिन में पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1503 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। दोस्तों पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। कब की थी? तो 1608 में। 1608 में दोस्तों अंग्रेज़ों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री या कोठी स्थापित की थी। भारत आने वाला पहले अंग्रेज था, तो कौन था? मिल्डन हॉल। मिल्डन हॉल दोस्तों भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। अमीर खुसरो के गुरु थे। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंदेल वंश का संस्थापक था। तो ननुक। ननुक दोस्तों चंदेल वंश का संस्थापक था। खजुराहो का मंदिर बनाया तो किसने बनवाया दोस्तों? चंदेल शासकों ने। चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। खजुराहो का मंदिर बना है तो नागर शैली में। किस शैली में बना है? नागर शैली में बना है। भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया? अयावती केसरी ने। सती प्रथा का अंत। तो दोस्तों सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया 1829 में। धन के निष्कासन का सिद्धांत। तो दोस्तों धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1867 में। किसके द्वारा दिया गया था? गांधी जी दादा भाई अफ्रीका गए थे। कब गए थे दोस्तों? 1893 ईस्वी में। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? तो 1915 में। 1915 में दोस्तों गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1916 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो कौन थे? जॉर्ज यूले। दोस्तों जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों 1905 में। 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह और आगा खान। सलीमुल्लाह और आगा खान के द्वारा दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? तो 1940 में। 1940 में दोस्तों मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा तो कहाँ पर रखा था? लाहौर के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर के अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं। तो दोस्तों जी चौधरी रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे? लियाकत अली। लियाकत अली दोस्तों पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा था तो लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1939 में। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी तो फिल्मेंट एटली के द्वारा। फिल्मेंट एटली के द्वारा दोस्तों भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। गदर पार्टी की स्थापना किया था। किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने। और कब किया था? तो 1913 में। 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। होम रूल आंदोलन के प्रणेता थे। कौन थे? एनी बेसेंट। गांधी जी को यद नंग फकीर किसने कहा था? तो दोस्तों विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। रॉलेट एक्ट पारित हुआ तो कब हुआ था दोस्तों? 1919 में।
काला कानून कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो रोलेक्ट एक्ट को। दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा? तो सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था? तो दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत पर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था।